दी हॉलो नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। शहर के किनारे पर यह टूटा फूटा घर किसी बुरे सपने जैसा था। इसकी दीवारें कभी चमकदार अब गंदी और छिल्ली हुई थीं। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देखती थीं, जिनमें सिर्फ खालीपन दिखता था। समय ने द हॉलो पर रहम नहीं किया था। कभी खुशियों से भरा यह घर अब बस एक खंडहर बन गया था। बालकनी की नक्काशी हवा और बारिश से मिट गई थी। सुंदर बगीचा अब जंगली हो गया था। लेकिन द हॉलो सिर्फ एक टूटा हुआ घर नहीं था। ये एक भयानक खामोशी और डरावने अतीत से भरा हुआ था। एक ऐसा अतीत जिससे शहर वाले वाकिफ थे। एक ऐसा अतीत जो द हॉलो से चिपका हुआ था। कुछ समय पहले द हॉलो हंसी खुशी से भरा था। बच्चे इसके कमरों में खेलते थे, उनकी आवाजें गलियारों में गूंजती थीं। एक प्यारा परिवार यहाँ रहता था। उनकी खुशी से पूरा शहर रोशन था। फिर नवंबर की एक ठंडी रात सब शांत हो गया। हंसी बंद हो गई। परिवार, एक प्यारा जोड़ा और उनके 2 बच्चे गायब हो गए। शहर वालों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। पुलिस ने खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई संघर्ष नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फिरौती नहीं। परिवार बस गायब हो गया। रहस्य गहराता गया। द हॉलो और शहर पर एक साया पड़ गया। फिर शुरू हुई फुसफुसाते हुए बातें, एक अंधेरे की जो परिवार को निगल गया था, एक अंधेरे की जो घर की दीवारों में रहती थी। परिवार का गायब होना तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे द हॉलो के दूसरे लोग भी रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। एक नया शादीशुदा जोड़ा अपने हनीमून पर गायब हो गया। एक बूढ़ा कलाकार घर की शांति में अपना अधूरा काम छोड़कर गायब हो गया। सिर्फ गायब होना ही नहीं डराता था लोगों को। जो लोग द हॉलो से बच निकले वे हमेशा के लिए बदल गए। वे रात में फुसफुसाहट, कपड़ों पर किसी के हाथ और किसी के देखने का एहसास बताते थे। उनका दिमाग लगता था उसी अंधेरे ने निगल लिया था जिसने दूसरों को निगला था। शहर में डर फैल गया। एक एक करके परिवार अपना सामान पैक करके चले गए। जल्द ही दी हॉलो अकेला रह गया, खाली और वीरान। साल गुजर गए और द हॉलो की कहानियां किस्से बन गई। शहर वालों ने उन भयावह घटनाओं को भुलाने की कोशिश की, लेकिन घर और उसके पीड़ितों की यादें एक दाग की तरह बनी रही। फिर एक दिन क्लेयर नाम की एक युवती शहर में आई। क्लेयर, एक लेखिका जिसे रोमांच और डरावनी कहानियों का शौक था, ने द हॉलो के बारे में सुना था। उसके दुखद अतीत और अलौकिक फुसफुसाहट से आकर्षित होकर उसने द हॉलो का सामना करने का फैसला किया। शहर वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने दी हॉलो को किराए पर ले लिया। अपने लैपटॉप, कॉफी और थोड़े से संदेह के साथ क्लेयर ने दी हॉलो में कदम रखा। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया, जैसे उसकी किस्मत पर मुहर लग गई हो। अंदर की हवा धूल और सड़न से भरी थी। क्लेयर ने अपना सामान खोला और अपने नए अस्थायी घर में बस गई। वह साबित करना चाहती थी कि द हॉलो में बस मकड़ियों के जाले और पुरानी यादें हैं। जैसे ही शाम ढली, क्लेयर बेचैन होने लगी। द हॉलो की खामोशी अब उसे डरा रही थी। जमीन के चटकने की हर आवाज, खिड़कियों पर पत्तों की सरसराहट उसे सिहरन पैदा करती थी। उसने इस एहसास को दूर करने की कोशिश की, इसे अपनी कल्पना और सुनी हुई कहानियों का नतीजा समझा। लेकिन मन में शक का एक बीज बोया जा चुका था। पहली फुसफुसाहट तब हुई जब क्लेयर रसोई में चाय बना रही थी। ये धीमी थी, केतली की आवाज से मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन साफ थी। एक कर्कश आवाज दीवारों से आती हुई लग रही थी। वह थक गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने ध्यान से सुना। फुसफुसाहट बंद हो गई। एक भयानक खामोशी छोड़ गई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे डरावनी घटनाएं बढ़ती गई। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। उनकी आवाजें खाली हॉल में गूंजती। कदमों की आहट धीमी और सोची समझी उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर सुनाई देती, और जब वह दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाती तो गायब हो जाती। हर आवाज उसके हौसले को तोड़ रही थी, उसके संदेह को डर में बदल रही थी। फुसफुसाहट कभी धीमी, अब तेज होती जा रही थी, उसके चारों ओर घूम रही थी। दहशत शुरू हो गई। फोन लाइन कट गई। बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र संपर्क टूट गया। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भागी, बचने का रास्ता ढूंढती रही, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद थी, मानो घर खुद उसे कैद कर रहा हो।
फुसफुसाहट अब हर जगह थी, उसे घेरे हुए, उसे ताना मारते हुए, उसके दिमाग में जहरीले सांपों की तरह रेंगते हुए। वे गायब हुए परिवारों के बारे में, उन्हें निगलने वाले अंधेरे के बारे में, उसका इंतजार कर रही भयावहता के बारे में बता रही थी। वे उसका नाम फुसफुसा रही थी। उनकी आवाजों में द्वेष और एक अकथनीय भूख थी। क्लेयर लड़खड़ा गई। उसका हाथ किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराया। यह दीवार थी। उसकी सतह खुरदरी और असमान थी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने खामियों का पता लगाया, उसने गहरे दांतेदार खांचे महसूस किए। खरोंच, उन्मत्त हताश खरोंच पत्थर में उकेरी हुई। वे एक फंसे हुए जानवर की उन्मत्त दलीलों की तरह थे। इन दीवारों के भीतर सामने आई दहशत का एक भयानक प्रमाण। सुबह की पहली किरणें द हॉलो की गंदी खिड़कियों से आर पार हो गई। पूरी तरह से अराजकता का दृश्य प्रकट हुआ। फर्नीचर पलट गया था। किताबें और कागज फर्श पर बिखरे हुए थे और हवा में धूल की एक मोटी परत लटकी हुई थी जो आतंक की रात से परेशान थी। लिविंग रूम के बीच में मलबे के बीच क्लेयर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसका चेहरा पीला और आंसुओं से सना हुआ था। उसकी छाती उथली सांसों में ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन वह अनुत्तरदायी थी, बेहोशी के रसातल में खोई हुई थी। उसके चारों ओर फुसफुसाहट शांत हो गई थी। एक बेचैन स्टिलनेस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो एक अंधेरे ऊर्जा के साथ स्पंदित होने लग रहा था। क्लेयर के लापता होने की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुराने डर को फिर से जगा दिया और उन किंवदंतियों की पुष्टि की जो वर्षों से उन्हें सता रही थी। एक खोजी दल जल्दी से इकट्ठा हो गया। उनके चेहरे आशा और घबराहट के मिश्रण से उकेरे हुए थे। वे द हॉलो पहुंचे। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे और सावधानी से घर में दाखिल हुए। शहरवासियों ने क्लेयर को ढूंढ निकाला और उसे अस्पताल ले गए। वह कई दिनों बाद होश में आई, लेकिन द हॉलो में उस रात की उसकी यादें खंडित और मायावी बनी रहीं, जैसे टूटे हुए दर्पण के टुकड़े। वह फुसफुसाहट, आतंक, पूरी तरह से बेबसी की भावना को याद कर सकती थी, लेकिन विवरण एक भयानक कोहरे में डूबे रहे। अनुभव से हिली हुई और अपनी स्मृति के टुकड़ों से प्रेतबाधित क्लेयर जैसे ही ठीक हुई, शहर छोड़ दिया। उसने कभी इस बारे में बात नहीं की कि दी हॉलो में क्या हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में डर समा गया था जो दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाता था। क्लेयर की परीक्षा के बाद नगर परिषद ने तेजी से कार्रवाई की। द हॉलो को असुरक्षित और निंदनीय समझा गया। इसके दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गईं, जिससे फुसफुसाहट और उसके भीतर छिपी परछाइयां बंद हो गईं। लेकिन यहां तक कि सबसे मोटी लकड़ी और सबसे मजबूत नाखून भी उसकी दीवारों के भीतर जो हुआ था, उसकी स्मृति को मिटा नहीं सके। आज तक द हॉलो शहर के किनारे पर खड़ा है, जो अपने काले रहस्यों की रक्षा करने वाला एक मूक प्रहरी है। शहरवासी इससे बचते हैं। उनकी निगाहें इसकी बंद खिड़कियों से दूर हट जाती हैं, जैसे कि उन्हें डर है कि पीछे क्या देख रहा होगा। फुसफुसाहट हालांकि चुप हो गई है, हवा में बनी रहती है, हवा पर चलती है जो ऊंचे बगीचे से सरसराहट करती है। द हॉलो में क्या हुआ? उसकी दीवारों के भीतर कौन सा अंधेरा जड़ पकड़ गया जिसने जान ले ली और विवेक को चकनाचूर कर दिया? उन परिवारों का क्या हुआ जो बिना किसी निशान के गायब हो गए? ये सवाल अनुत्तरित रहते हैं। द हॉलो के खाली हॉल में गूंजते रहते हैं। एक भयानक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है, लेकिन सन्नाटे में भी द हॉलो की पत्थर की दीवारों पर लगे निशान एक कहानी कहते हैं। डर, हताशा और एक अनदेखी ताकत के खिलाफ अस्तित्व के लिए बेताब संघर्ष की कहानी। और कहीं घर के बीचों बीच फुसफुसाहट बनी रहती है, अगली अनसुनी आत्मा के दहलीज पार करने और द हॉलो के द्रुत शीतन आलिंगन का एक और शिकार बनने की प्रतीक्षा में।